गुरुग्राम लैंड डील मामला है, जहां पर रॉबर्ट वाड्रा से ईडी लगातार तीसरे दिन आज पूछताछ करेगी। रॉबर्ट वाड्रा ईडी मुख्यालय पहुंचेंगे। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी 11 घंटे तक कर चुकी है पूछताछ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा बस कुछ ही देर में ईडी मुख्यालय पहुंचेंगे। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी लगातार तीसरे दिन आज पूछताछ करेगी। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी अब तक 11 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ लगातार एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार बने हुए हैं। प्रदीप, रॉबर्ट वाड्रा कुछ ही देर में ईडी मुख्यालय पहुंच जाएंगे और आज रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की तीसरे दिन पूछताछ होगी, तो पूछताछ को लेकर क्या जानकारी, क्योंकि कल भी रॉबर्ट वाड्रा से करीब 11 घंटे पूछताछ हुई थी और उससे पहले 6 घंटे करीब पूछताछ हुई और आज फिर रॉबर्ट वाड्रा ईडी के सवालों का सामना करेंगे। देखिए, बिल्कुल रॉबर्ट वाड्रा मुश्किल में है और जिस तरीके से लगातार पूछताछ ईडी की टीम कर रही है, इसको लेकर राजनीतिक विवाद भी देखने को मिल रहे हैं। जो रॉबर्ट वाड्रा हैं वो प्रियंका गांधी के पति हैं और ऐसे में वो एक हाई प्रोफाइल शख्सियत के तौर पर इस केस को लेकर ये आरोप लगाते रहे हैं कि उनको जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है राजनीतिक वजहों से, जबकि केस में सच्चाई नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप है कि हरियाणा के गुरुग्राम में जो 2008 का जमीन सौदा है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और इसी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने उनको समन भेजा था 8 अप्रैल को और उसके बाद उनसे अगले दिन पूछताछ शुरू की गई थी। जिस तरीके से ये तीसरे दौर की बातचीत पूछताछ आज होनी है और इसको लेकर लगातार रॉबर्ट वाड्रा ये आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक साजिश के तहत उनको जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर परेशान किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने लगातार ये आवाज उठाई है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मुद्दे पर उन्होंने आवाज उठाई थी और अन्याय के खिलाफ लड़ता रहूंगा, ये वो कह रही हैं। कल हमने देखा है कि ईडी को लेकर और ईडी चार्जशीट नेशनल हेराल्ड मामले में उसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया और रॉबर्ट वाड्रा के मामला को लेकर लगातार पार्टी का ये रुख रहा है कि वो एक व्यक्ति विशेष का मामला है, उसको वो डील कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके परिवार को, गांधी फैमिली को निशाना बनाया जा रहा है। ये कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है। कल बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें इन आरोपों के जवाब दिए थे उन्होंने और कहा था कि कानून अपना काम कर रहा है, लोग की छूट नहीं मिल सकती और इसीलिए एक राजनीतिक विवाद भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल लगातार तीसरे दिन रॉबर्ट वाड्रा से ईडी पूछताछ करेगी और एक लंबी पूछताछ ये हो सकती है, इस तरह के सूत्र जानकारी दे रहे हैं। जी बिल्कुल। प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और तीसरे दिन आज पूछताछ होगी और ऐसे में विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाता रहा है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और इसी बीच रॉबर्ट वाड्रा की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि कुछ भी छिपा नहीं है और जो भी जांच एजेंसियों में मैं सहयोग कर रहा हूं और छुपाने लायक कुछ भी नहीं है। ये रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि वही पुराने सवाल पूछे जा रहे हैं। उनका दावा है कि जिसका जवाब वो पहले ही 2019 में दे चुके हैं। साथ ही वो कह रहे हैं कि पुराने सवाल दोहराए जा रहे हैं और कुछ का कोई आधार नहीं है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, ये वो कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस केस में खुद बीजेपी के मुख्यमंत्री खट्टर 2 बार क्लीन चिट उन्होंने दी है, फिर ये समन क्यों आया है, इसको लेकर उन्होंने राजनीति से प्रेरित बताया है। तो ये जरूर है कि इस मामले पर अभी ईडी ने जो ताजा पूछताछ का दौर शुरू किया है, इसको केवल यहाँ पर परेशान करने की राजनीतिक हथकंडे से जोड़ते हुए यहाँ पर आरोप लगा रही हैं रॉबर्ट वाड्रा। लिहाजा ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इस केस में क्या नया मोड़ आता है और ईडी क्या इस पर फाइनल अपनी चार्जशीट जब दायर करेगी वो तथ्य रहेंगे। लेकिन पूछताछ का सिलसिला जारी है और कहीं ना कहीं ये एक मुश्किलें बढ़ाते हुए रॉबर्ट वाड्रा की ये केस देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि मुश्किलें लगातार रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ रही हैं, तो ऐसे में आज किन किन सवालों का रॉबर्ट वाड्रा को सामना करना पड़ सकता है? देखिए, ये तो ईडी बेहतर बता सकती है कि वो क्या सवाल पूछना चाहेगी। आज तीसरे दिन उनके पास सवालों का क्या पिटारा है, ये तो उसके बातचीत के बाद ही सामने आएगा। रॉबर्ट वाड्रा ये कहते रहे हैं कि उनसे वही पुराने सवाल पूछे जा रहे हैं, जबकि वो इनके सवालों के जवाब 2019 में दे चुके हैं और वो लगातार ये आवाज उठा रही हैं कि अन्याय उनके खिलाफ हो रहा है। दूसरी तरफ जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, ये बीजेपी लगातार कह रही है। तो ये जरूर है कि इस पर वार पलटवार भी देखने को मिल रहे हैं। जी प्रदीप कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। जितने भी सवाल थे उसके जवाब दे दिए हैं
यही चीज बात हो चुकी है पहले 2019 में सारी यही सवाल पहले दे चुके हैं और कोई नई बात नहीं है। ये जो सरकार है उनका प्रचार करने का तरीका है, मिसयूज करने का तरीका है, दुरुपयोग हो रहा है। हम झेलने की क्षमता हमें है, हम झेलेंगे।